हु आर यू, आई नो हु यू आर। तो इन दोनों ही सेंटेंस में प्रयोग हुआ है हु का, लेकिन एक सेंटेंस में है क्वेश्चन मार्क और दूसरे सेंटेंस में फुल स्टॉप क्यों? आइए समझते हैं इसी चीज़ की ग्रामर को। देखिए, जब हम छोटे होते हैं तो हमें महारत हासिल करवा दी जाती है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पे, जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हु आर यू, वॉट आर यू डूइंग, वेयर आर यू गोइंग, व्हेन डू यू लीव, वाई आर यू सेइंग दिस। तो हमें महारत हासिल हो जाती है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पे, जिसमें लगता है क्वेश्चन मार्क। लेकिन जब हम थोड़े बड़े होते हैं तो हमें पता चलता है कि हु, व्हेन, वेयर शब्दों का जो प्रयोग है वो तो फुल स्टॉप के साथ भी आ रहा है। तो ऐसा अंतर किस लिए? सबसे पहला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है इसको समझने के लिए, वो ये समझने के लिए कि हु, व्हेन, वेयर, व्हाट, ये जो शब्द हैं इनका सेंटेंस में रोल क्या होता है, यानी फंक्शन क्या होता है। तो ध्यान रखिए, इनका प्रयोग होता है पार्ट ऑफ स्पीच जो 8 प्रकार की हैं उनमें प्रोनाउन की तरह। पार्ट ऑफ स्पीच यानी नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन और कंजंक्शन में हु, हुज, हुम, व्हेन, वेयर, इन सारे शब्दों का जो प्रयोग है वो होता है प्रोनाउन की तरह। कौन, कहाँ, कैसे, किस लिए। ध्यान रखिए, प्रोनाउन। तो अब आपको पता है कि इनका फंक्शन क्या है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब हम कहते हैं हु आर यू, तो यही हु जो है वो फंक्शन करता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की तरह। लेकिन जब हम कहते हैं आई नो हु यू आर, तो ये हु जो है फंक्शन करता है रिलेटिव प्रोनाउन की तरह। तो इस वीडियो में हम फोकस करेंगे सिर्फ रिलेटिव प्रोनाउंस के ऊपर। आइए जानते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस को और उनके फंक्शंस को, यानी जब हु, व्हेन, वेयर, व्हाट, हाउ का प्रयोग होता है क्वेश्चन मार्क के साथ नहीं, फुल स्टॉप के साथ। तो आइए जानते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस की ग्रामर को। सबसे पहले बात करेंगे हु की। हु, यहाँ पे हु कौन के तौर पे नहीं आ रहा है, यहाँ पे हु है जो, यानी आप जिस भी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं आप उसके बारे में कुछ बता रहे हैं। कौन, वो, जो। फॉर एग्जाम्पल, वह आदमी जिसने मेरी मदद की मेरा दोस्त है। कौन, जिसने मदद की, वो व्यक्ति। तो यहाँ हु का प्रयोग हुआ है रिलेटिव प्रोनाउन की तरह। द मैन हु हेल्प मी इज माई फ्रेंड। हु यूज होता है लोगों के लिए, हु रिफर्स टू पीपल। अब बात करते हैं हुम की। हुम यानी जिसे, किसे, जिसे, यानी आप इसमें उस व्यक्ति के बारे में कोई बात बता रहे हैं, जैसे आपने हु में बताया था। हु है कौन, लेकिन हुम है किसे, यानी जिसे। हु कौन नहीं, जो। हुम किसे नहीं, जिसे। आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। वह आदमी जिसे मैंने देखा बहुत लंबा था। किसे देखा, जिसे देखा। द मैन whom I saw was very tall। तो आप समझ गए whom का प्रयोग हुआ है रिलेटिव प्रोनाउन की तरह। और ध्यान रखिए whom refers to people। अब बात करते हैं whose की। whose यानी किसका नहीं, जिसका। याद रखिए whose का जो प्रयोग है वो होता है लोगों और चीज़ों के लिए, लेकिन ये शो करता है पोजेशन को, यानी उन दोनों के बीच संबंध होता है, ओनरशिप होती है। वह लड़की जिसका भाई डॉक्टर है मेरी दोस्त है। द गर्ल हुज ब्रदर इज अ डॉक्टर इज माई फ्रेंड। तो ध्यान रखिए यहाँ हुज का प्रयोग हुआ है रिलेटिव प्रोनाउन की तरह, इसीलिए सेंटेंस में फुल स्टॉप है, क्योंकि यह सेंटेंस कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा बल्कि बता रहा है कि जिसका भाई डॉक्टर है, किसका, जिसका। विच। आइए आगे बात करते हैं विच की। विच यूज होता है जैसे हु, हुज और हुम में हु होता है लोगों के लिए, हुम होता है लोगों के लिए, और हुज होता है लोगों और चीज़ों के पोजेशन को शो करने के लिए। उसी तरह विच का प्रयोग होता है चीज़ों के लिए, यानी थिंग्स, एनिमल और चॉइसेस को बताने के लिए। विच का मतलब है कौन सा नहीं, जो, यानी वो चीज़ जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। तो आप कहेंगे विच। वह कार जो मैंने खरीदी नीली है, तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे द कार विच आई बॉट इज ब्लू। तो यहां विच का प्रयोग कैसे हुआ है, रिलेटिव प्रोनाउन की तरह। कौन सी कार, वह कार जो खरीदी है वो नीली है। तो याद रखिए विच का प्रयोग होता है चीजों के लिए, रिफर्स टू थिंग्स, एनिमल और चॉइसेस। अब बात करते हैं वेयर की। यहां इसका मीनिंग कहां नहीं है, यहां इसका मीनिंग है जहां, रिफर्स टू प्लेस।
यह वही पार्क है जहां मैं खेलता हूं। कौन सा पार्क? जहां, कहां नहीं, जहां मैं खेलता हूं। दिस इज द पार्क वेयर आई प्ले। इसी तरह हम बात करते हैं when की। तो याद रखिए यहाँ पर when का प्रयोग हुआ नहीं है इस तरह से कि आप पूछें कब, यहाँ है जब का प्रयोग। मुझे वह दिन याद है जब हम पहली बार मिले थे। आई रिमेंबर द डे when वी फर्स्ट मेट। तो समझ गए ना, इसका मतलब कब नहीं, इसका मतलब है जब। रिफर्स टू टाइम, याद रखिए when रिफर्स टू टाइम। अब बात करते हैं why की। why का प्रयोग होता है उद्देश्य के लिए यानी किसी रीजन के लिए। why रिफर्स टू रीजन। मुझे नहीं पता वह जल्दी क्यों चला गया। आई डोंट नो why ही लेफ्ट अर्ली। तो ध्यान रखिए यहाँ पे why का प्रयोग हुआ है रिलेटिव प्रोनाउन की तरह। अब बात करते हैं that की। that यानी वह, जो। that का प्रयोग आप कर सकते हैं people के लिए, things और animals के लिए। यह वही किताब है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। तो आप कहेंगे दिस इज द बुक दैट आई वॉज टॉकिंग अबाउट। तो ध्यान रखिए दैट रिफर्स टू पीपल, थिंग्स और एनिमल्स। बात करेंगे whoever की। whoever मीन्स जो कोई भी। इसका प्रयोग होता है रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे। तो क्वेश्चन होगा अगर जो कोई भी पहले समाप्त करेगा उसे इनाम मिलेगा। whoever finishes first will get a prize। तो whoever का प्रयोग करिए किसी भी पर्सन के लिए यानी whoever refers to any person। आइए बात करते हैं whoever की। इसका मतलब हुआ जिसका भी। whoever यानी शो करता है possession को। refers to possession specifically person, any person। जिसकी भी कार है कृपया इसे हटा लें। whoever car this is please move it। तो आप प्रयोग करेंगे whoever का एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। अब बात करते हैं whosoever की यानी जो कोई भी। रिफर्स टू एनी पर्सन और ये यूज होता है फॉर्मली। जो कोई भी खोई हुई वस्तु पाएगा उसे इनाम मिलेगा। whosoever finds the lost item will be rewarded। अब बात करते हैं whomever की। whomever मतलब जिससे भी। ये यूज होता है ऑब्जेक्ट के लिए अंडर पीपल। आप जिसे भी चाहें पैकेज भेज सकते हैं। यू कैन सेंड द पैकेज टू whomever you want। अब बात करते हैं वॉट एवर की यानी जो कुछ भी। रिफर्स टू एनीथिंग। एनीथिंग मतलब जो कुछ भी। जो कुछ भी तुम्हें खुश करता है वही करो। डू वॉट एवर मेक्स यू हैप्पी। विच एवर, विच एवर यानी जो भी। रिफर्स टू एनीथिंग, जैसे वॉट एवर रिफर्स टू एनीथिंग वैसे ही विच एवर रिफर्स टू एनीथिंग। ये बात करती है लेकिन चॉइस की। जो भी ड्रेस चाहो चुन सकती हो। यू कैन चूज विच एवर ड्रेस यू लाइक। अब बात करते हैं वेयर एवर की। जहाँ भी यानी कोई भी जगह। जहाँ भी जाओ अपना ख्याल रखना। वेयर एवर यू गो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अब बात करते हैं वेन एवर की यानी जब भी, एनी टाइम। इसमें आप किसी भी समय की बात करते हैं। रिफर्स टू एनी टाइम। जब भी तुम्हें मदद की ज़रूरत हो मुझे कॉल करना। कॉल मी वेन एवर यू नीड हेल्प। इसी तरह यूज़ कर सकते हैं हम हाउएवर का यानी जैसे भी। ये बात करता है किसी तरीके की लेकिन कैसे भी तरीके की। रिफर्स टू एनी मैनर और वे। हाउएवर जैसे भी करो सुनिश्चित करें कि वह सही हो। हाउएवर यू डू इट मेक श्योर इट्स डन राइट। तो जाना ना आपने हुज, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, विच एवर, व्हेन एवर, हाउएवर, इन सारे प्रयोग को एज अ रिलेटिव प्रोनाउंस। तो बताइए आपका कंफ्यूजन खत्म हुआ कि नहीं? है ना आसान?